नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, थर्ड पीआरसी लागू होगा तो कर्मचारियों को जो फायदा मिलेगा वो तो तय है। भले थर्ड पीआरसी आज लागू हो, 2 महीने बाद लागू हो, या दिसंबर के एंडिंग में या 2027 के फर्स्ट में लागू हो, जब भी थर्ड पीआरसी लागू होगी तो कर्मचारियों का जो फायदा है, यानी कि कर्मचारियों को जो बेनिफिट्स है, जैसे सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, इसी के साथ 119.5% आईडीए जो कि 2017 के टाइम पे होना था, मर्ज होना था, वो हो गया। इसी के साथ माने तो आपका एरियर हो गया जो कि 10 साल का बनेगा पूरा, वो आपको या तो एक मुफ्त दिया जाएगा या फिर किस्तों में दिया जाएगा, है कि नहीं। ऐसे में यहाँ पर सवाल आता है दोस्तों कि थर्ड पीआरसी कर्मचारियों के लिए तो है, लेकिन अब माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि नोट ऑफ द पेंशनर्स भी थर्ड पीआरसी के दायरे में आते हैं, यानी कि आईडीए पे स्केल पर। भले उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सरकार से पेंशन मिलती हो, लेकिन उनका पेंशन डिवाइस उसी आधार पर होगा जब वो रिटायर हुए थे, यानी कि बीएसएनएल में थे वो उस टाइम स्थायी रूप से। अब जब कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है तो 100% ये तय है कि बीएसएनएल नोट ऑफ द पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज, जब बीएसएनएल कर्मचारियों का वेतन रिवाइज होगा तभी उनका पेंशन रिवाइज होगा, पेंशनर्स का। अब जब ये तय है, ऐसी स्थिति में बीएसएनएल का पेंशन रिवाइज कब होगा? चलिए देखिए, कभी मान के चले कि कर्मचारियों का जो वेज रिवीजन है वो आज लागू हो गया, चलिए मान के चलते हैं, तो इसके ठीक बाद पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन कब लागू होगा? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बात की जानकारी दूंगा दोस्तों कि पेंशनर्स, नोट ऑफ द पेंशनर्स जो कि बीएसएनएल भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन पाते हैं, लेकिन उनकी सैलरी पहले बीएसएनएल से मिलती थी, जब वो रिटायर हुए पेंशनर्स बने तो उनका पेंशन भारत सरकार से मिलता है, लेकिन उनकी पेंशन रिवाइज कब? थर्ड पीआरसी से तो होगी, लेकिन कब होगी चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी जानकारियां रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुरेश शर्मा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे, सटीक लगे, सही लगे तो अपने जो भी कर्मचारी दोस्त हैं, जो पेंशनर दोस्त हैं, जिनके पास ये जानकारी अभी तक नहीं पहुंची, उनको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, थर्ड पीआरसी लागू होने पर पेंशनर्स को कितना और क्या क्या फायदा मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, पेंशनर्स के लिए ये लड़ाई सिर्फ वेतन से नहीं है, बल्कि उनके बुढ़ापे के सम्मान से जुड़ी हुई है। तो थर्ड पीआरसी वेतन संशोधन का रास्ता साफ होते ही पेंशनर्स को बड़े और सीधे फायदे मिलने वाले हैं, जैसे कि पहले तो मूल पेंशन में तगड़ा उछाल आएगा। पेंशनर्स की पेंशन संशोधन का आधार 1/1/2017 की तारीख तय है दोस्तों। इस दिन के मूल वेतन बेसिक पे में उस समय 119.5% जो आईडीए चल रहा था, 10 साल का आईडीए 2007 से 2017 का, उससे अधिक के आईडीए मर्जर को जोड़ दिया जाएगा। इसके ऊपर सरकार द्वारा तय होने वाला फिटमेंट फॉर्मूला, फिटमेंट फैक्टर यूनियन जो भी तय होता है 5%, 10% या फिर जो यूनियन डिमांड कर रही 15% की मांग कर रही है, वो जोड़ा जाएगा, जिससे मूल पेंशन का जो बेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, दूसरा फायदा है, पेंशन जो अनोमलीज है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। वर्तमान में 2017 से पहले रिटायर हुए, प्री 2017 और 2017 के बाद रिटायर हुए, पोस्ट 2017 कर्मचारियों की पेंशन में भारी अंतर आ गया है। थर्ड पीआरसी के नए पे स्केल आने के बाद नोशनल इंक्रीमेंट और पे अपग्रेडेशन के जरिए पुराने और नए सभी प्रकार के पेंशनर्स को एक समान पायदान पर ला दिया जाएगा, जिससे हर भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब तीसरा फायदा है, भविष्य की जो महंगाई भत्ता है, डीआर है, उसमें भारी मुनाफा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ यानी कि डीआर का सीधा कनेक्शन बेसिक पेंशन से होता है। बेसिक पेंशन बढ़ते ही हर 6 महीने में बढ़ने वाला 3% या फिर 4% महंगाई भत्ता बहुत बड़ी रकम के रूप में पेंशन में जुड़कर आएगा।
चौथा फायदा है दोस्तों, सुरक्षित सरकारी गारंटी होने वाली है, क्योंकि बीएसएनएल के अवशोषित अवशोषित यानी कि डोट ऑब्जर्व कर्मचारियों की पेंशन सीसीएस पेंशन रूल नियम 37A के तहत भारत सरकार संचित कोष यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। इसलिए कंपनी की मौजूदा वित्तीय हालत कैसी भी हो, संशोधित पेंशन की पूरी राशि 100% गारंटी केंद्र सरकार की होती है। यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या 2017 से पूरा नगद एरियर यानी कि कैश एरियर मिलने की कितनी उम्मीद है, मिलेगा या नहीं? देखिए, यहाँ आपको सच्चाई समझना जरूरी है। नोशनल बनाम केस फिक्सेशन की बात करूं दोस्तों, तो दूरसंचार विभाग और वित्त मंत्रालय के बीच चल रहे मंथन के अनुसार सरकार 1/1/2017 से वेतन संशोधन लागू करने को तैयार है, लेकिन इसे नोशनल फिक्सेशन के आधार पर करने की तैयारी में दोस्तों, यानी कि काल्पनिक। इसका मतलब ये है कि 2017 से लेकर वर्तमान तारीख तक की पेंशन केवल कागजों में सुधारी जाएगी, ताकि आपकी आज की वर्तमान पेंशन बढ़ सके। क्योंकि देखिए, वो भले आपको नहीं मिले, लेकिन कागजों में जोड़ना जरूरी है ताकि आज की पेंशन आपकी तय हो सके। लेकिन 2017 से अब तक के एरियर की अगर बात करूं, कैश एरियर की, तो मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है दोस्तों, क्योंकि जो बीएसएनएल कंपनी अभी अभी लॉस से उभर रही है, हाल ही में बीएसएनएल कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 2025 के मुकाबले 2026 में 400 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट किया है, यानी कि 4,478 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। ये हालिया आंकड़े निकल कर आए हैं। तो दोस्तों, फिर भी देखा जाए तो थर्ड पीआरसी लागू करने के बाद एरियर मिलने की गंभीर संभावना है। बढ़ा हुआ नगद पैसा उसी तारीख से मिलना शुरू होगा जिस दिन सरकार इसके अंतिम आदेश जारी करेगी, यानी कि थर्ड पीआरसी आज लागू हुई और अंतिम आदेश 2 महीने बाद लागू हुआ, तो 2 महीने बाद से ही आपका इंक्रीमेंट शुरू होगा। दोस्तों, जुलाई 2026 का सबसे ताजा और गंभीर अपडेट फैमिली पेंशन पर झटका, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, 1 जुलाई 2026 को बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस की ओर से दूरसंचार विभाग का एक आधिकारिक मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें एक कड़ा रुख साफ हुआ। दोस्तों, ताजा आदेश ये है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो नौकरी इंक्रीमेंट काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मुख्य पेंशनर्स को उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, वो फैमिली पेंशनर्स को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यानी फैमिली पेंशन पाने वाले आश्रितों को नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, यानी कि जो है सेकंड पीआरसी में पहले था वही रहेगा। कानूनी मोर्चे पर हलचल हुई दोस्तों जुलाई 2026 की अगर बात करूं, 17 जुलाई 2026 को ही जो पेंशनर्स एसोसिएशन है, उनके महासचिव ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस जे के महेश्वरी के साथ एक अति महत्वपूर्ण कानूनी बैठक की गई है। पेंशनर्स एसोसिएशन वैलिडेशन एक्ट 2025 के खिलाफ और 1 जुलाई 2026 के दिल्ली हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के आधार पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि पेंशन संशोधन में किसी भी स्तर पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के में भेदभाव न किया जा सके। तो दोस्तों, देखा जाए तो पेंशनर्स की जो टाइम लाइन है वो पूरी तरीके से कर्मचारियों की टाइम लाइन पर बेस्ड है और पेंशन रिवीजन होगा थर्ड पीआरसी के आधार पर। तो जो फायदे होने वाले हैं, मैंने आज इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी आपको। अगर इस वीडियो से जुड़ा हो, जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।